जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आरपीएफ स्पेशल और एसएससी जीडी स्पेशल। ठीक है, तो ये जीके जीएस है, जो कि दोस्तों ये सीरीज है, आपको पता ही है, पापा जीके जीएस के नाम से ये सीरीज है। ठीक है, तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे ही जाएंगे और पूछे भी गए हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? बताएं दोस्तों, किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों यह किया था, यानी कि किसने किया था? यूनानियों ने। ऑप्शन सी ठीक है, यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, यूनानियों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? बताएं दोस्तों, इनमें से भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ये जो है पाकिस्तान, नेपाल और भूटान हैं, लेकिन श्रीलंका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, श्रीलंका। इसका राइट आंसर है श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? बताएं साथियों, कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये करती है दोस्तों 8। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? बताएं दोस्तों, ये कहाँ तक फैली है? ये है दोस्तों, यानी कि 12 समुद्री मील तक। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? बताएं दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, यानी कि किबीथू। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, किबीथू। इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, किबीथू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है, तो यह है दोस्तों, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन वी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? बताएं दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये दोस्तों लद्दाख के लेह में होती है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो दोस्तों भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? यह है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन वी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला है? बताएं दोस्तों, कहाँ तक फैला है? अभी बताया था। तो दोस्तों ये जो फैला है, ये 24 समुद्री मील तक फैला है। ऑप्शन वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? भारत के औसत समुद्र का तट का मापन किस तट से किया जाता है? चलिए दोस्तों बताते हैं, औसत समुद्र तल का मापन ये कहाँ से करते हैं? ये दोस्तों चेन्नई से। ठीक है, चेन्नई। ऑप्शन डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये जो है, ये है दोस्तों, यानी कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी ठीक है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला है? बताएं दोस्तों, कहाँ तक है? तो दोस्तों ये जो है, ये है 200 समुद्री मील तक। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? बताएं दोस्तों, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? यह है ग्वार मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? बताएं दोस्तों, कितने राज्य हैं? तो ये हैं दोस्तों 16। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3287,263। ठीक है, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? ये है दोस्तों यानी कि लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ऊपर नीचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर किस रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो दोस्तों ये जो है ये किस सागर का उपनाम है? चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों यानी हिंद महासागर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी ठीक है, हिंद महासागर का रत्नाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो यह है दोस्तों कन्याकुमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 से। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? बताएं दोस्तों, कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों ये जो है गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? हिंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों भारत का स्थान क्या है? जल्दी से बताएं सभी साथी। 7वां। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी बिंदु और भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? बताएं दोस्तों, भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये 876 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? यह है भील। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, भील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देख लेते हैं। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है दोस्तों? यह बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बलित पर्वत। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? तो दोस्तों ये जो है कहां से गुजरती है?
ये नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो दोस्तों ये किसने कहा था? ईरानियों ने। किसने? ईरानियों ने कहा था। ऑप्शन नंबर, ठीक है, यूरानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, चलिए देखते हैं। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है? बताएं दोस्तों, ये कितने राज्यों से गुजरती है रेखा? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है ये गुजरती है 5 से। ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, देखते हैं। एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर होता है दोस्तों 1.852 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, चलिए देखते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, बताएं दोस्तों, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो दोस्तों ये जो है ये है 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 यानी कि 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये जो है कौन सा है? मध्य प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध हैं? बताएं दोस्तों, लैंडलॉक भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध हैं? जल्दी से बताएं सभी साथी। तो ये हैं दोस्तों 20। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 20 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? बताएं दोस्तों कितनी है? द्वीपों सहित बतानी है। तो दोस्तों ये जो है यानी कि 7,516.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी बताया था दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो ये है दोस्तों 5। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? बताएं दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? यह है दोस्तों वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। ऑप्शन डी, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जल्दी से बताएं सभी साथी। तो दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, लेकिन तमिलनाडु से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? बताएं दोस्तों कितना भूभाग है? तो यह है दोस्तों 2.42%। ये क्वेश्चन 10 बार पूछा गया दोस्तों हर एक एग्जाम में, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। एक क्वेश्चन और बचा है केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैले हैं? बताएं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, स्पेलिंगों में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताते हैं दोस्तों, केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र ये कितने राज्यों में फैले हैं? तो ये हैं दोस्तों यानी कि 3। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? बताएं जल्दी से सभी साथी।
चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हैं कितने करते हैं, ये हैं दोस्तों 10। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।